देखो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे पास कोई एल्कीन है जैसे कि लेट से इथीन है, इसमें ये ओ लेवल में भी पढ़ा है आप लोगों ने, हाइड्रोजन ऐड करवा रहे थे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और मतलब डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा और उसकी जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएगा, वो दो कार्बन जिनकी वैलेंसी एक फ्री हुई है, तो ये एल्केन बन जाएगा। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं कि हमने एल्कीन को कन्वर्ट कर दिया एल्केन्स में, या इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर दिया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अच्छा, इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं और इस रिएक्शन के लिए हमें जो रिएक्शन कंडीशंस होती हैं वो हमें निकेल एज अ कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है इसमें। और उसको हीट करना पड़ता है टू अ टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन मैकेनिज्म वैसे ही होगा उसका जैसा हम लोगों ने ब्रोमिनेशन के लिए पढ़ा था। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म अब जरूरत नहीं है वैसे पूरा बनाने की, आप लोगों को अब समझ आ गया रिएक्शन मैकेनिज्म। एक हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा जो डबल बॉन्ड के करीब होगा, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा उसके दूसरे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ये हाइड्रोजन लगा, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव बना है, सॉरी नेगेटिव बना है, तो उसको अटैक करेगा और अल्टीमेटली प्रोडक्ट में हमारे पास इथेन मिल जाएगा हमें। सही है यहाँ तक बात? कोई सवाल, कोई यहाँ तक आगे बढ़े? अच्छा जी अच्छा, ब्रोमिनेशन हमने देख ली थी, क्लोरीनेशन जैसे ब्रोमिनेशन होती है वैसे क्लोरीनेशन भी होती है एल्कीन की। और फिर हम लोगों ने हाइड्रोजन हैलाइड, जो हाइड्रोजन हैलाइड्स की एडिशन है ना, मतलब किसी एल्कीन में जैसे कि इथीन में जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड हो रहा है, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसमें अगर वो प्रोपीन होगा तो दो तरह के प्रोडक्ट हमने पढ़े थे जिसमें एक माइनर प्रोडक्ट था और एक मेजर प्रोडक्ट था, तो उस पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उसको जरा फोकस होके पढ़ना। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं इसमें। एल्कीन का कंबशन रिएक्शन तो हर हाइड्रोकार्बन का होता है, जैसे एल्कीन्स का होता है वैसे एल्कीन्स का होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। एल्कीन्स का एक और रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स अच्छा, इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे कोई भी एल्कीन है, मतलब कोई भी, या इसको एल्कीन्स कह लो या बेटर अनसैचुरेटेड कह लो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास कोई क्या कहते हैं एल्कीन है या कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो बेसिकली इसमें ये होता है कि मेरे पास जैसे अभी मैं इथीन ले लेता हूँ, ये इथीन का स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं हीट करूं विद एसिडिफाइड KMnO4। अब KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो ये पता है क्या करता है इसके साथ, ये जो अच्छा KMnO4 ना, अब दो तरीके से, या तो अगर मैं कोल्ड KMnO4 ले रहा हूँ उसमें तो रिएक्शन अलग होगा, अगर हॉट लूंगा तो अलग होगा। अगर मैं कोल्ड KMnO4 लूंगा तो क्या होगा, ये जो एल्कीन में डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाएगा,
और वो जो कार्बन जिनकी एक एक वैलेंसी फ्री हुई है इन दोनों कार्बन की, इन दोनों कार्बन के साथ जो है ना वो OH OH लग जाएगा, ये डायोल बन जाएगा। डायोल समझते हो, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो, उसको हम डायोल कहते हैं। समझ आई बात? सर ये OH कहाँ से आएंगे? ये KMnO4 को जब हमने एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है तो KMnO4 लेकर आ रहा है ये OH। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में, तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे इसका। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर अब इसके अलावा कोई और एल्कीन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह का कोई एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है बस। तो जब आप इसमें कोल्ड KMnO4 डालोगे तो अगेन इसमें ये होगा कि जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा और उन दोनों कार्बन के साथ OH और OH लग जाएगा। ठीक है, एसिडिफाइड KMnO4 डालते हैं। ये रिएक्शन याद रखना है, देखो इसकी वो तो है नहीं हमारे पास, क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म इसका नहीं है, बस ये रिएक्शन हमें ऐसे ही याद रखना होता है। अब कोई साइक्लिक एल्कीन भी हो सकता है हमारे पास, लेट से कि इस तरह का कुछ है और यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये जो मैंने बनाया ना, जैसे स्केलेटल फॉर्मूला, तुम लोगों को पता है स्केलेटल फॉर्मूला क्या है, कि यहाँ भी कार्बन होगा, कार्बन 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 कार्बन, और बाकी हर कार्बन के साथ फिर हाइड्रोजन होंगे। तो मैं अब ये सारे कार्बन और हाइड्रोजन में नहीं बना रहा, मैं सिर्फ स्केलेटल फॉर्मूला ऐसे दिखा रहा हूँ। और इसमें जब मैंने कोल्ड KMnO4 डाला है तो इसमें भी क्या होगा कि डबल बॉन्ड है, खत्म हो जाएगा, और जहां पे डबल बॉन्ड खत्म होंगे उन दोनों कार्बन के साथ OH लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला की भी साथ साथ ना नो हाउ रखना, क्योंकि जैसे ये बना हुआ है ना प्रोडक्ट, अक्सर इसको ना यूं लिखा हुआ होगा CH3C, तो ब्रैकेट में CH3 होगा और फिर आगे CH2 होगा। तो अब आपको खुद रियलाइज करना है कि ये वाला कार्बन और इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये जो ब्रैकेट में मतलब वो ब्रांच में है। राइट, पूछना है कुछ? तो ये जो हमने एल्कीन्स का रिएक्शन पढ़ा है ना अभी, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन यूजिंग कोल्ड KMnO4, कोल्ड एसिडिफाइड KMnO4। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अच्छा, अगर इसकी जगह मैं हॉट KMnO4 लूँ ना, तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। फिर पता है क्या होगा, अगर मैंने हॉट KMnO4 लेना है तो विथ हॉट KMnO4, ठीक है, इसको इस तरह से हेडिंग डाल लेना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विथ हॉट एसिडिफाइड KMnO4। जब आप हॉट KMnO4 लोगे तो फिर पता है क्या होगा, ये डबल बॉन्ड पूरा का पूरा रप्चर हो जाएगा। रप्चर मतलब पूरा का पूरा डबल बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब इसमें ये जो हमारे पास है ना रिएक्टेंट इथीन, इथीन का जो डबल बॉन्ड है वो पूरा का पूरा रप्चर हो जाएगा। मतलब ये कार्बन अलग और दूसरा वाला कार्बन अलग। अब ये जो कार्बन है ये टूट के क्या बनाएगा, ये बना लगता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरह दूसरा कार्बन भी टूट के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ इस तरह का हो ना, जैसे मैंने अभी ऊपर लिया था, जिसमें देखो ये यूं भी लिखा हुआ हो सकता है, और अक्सर जो है ना इसको यूं भी लिखा हुआ मिलेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये दोनों एक ही चीज है। अच्छा, इसमें अगर आप हॉट KMnO4 डालोगे तो फिर हमारे पास
जो प्रोडक्ट बनना है ना, देखो डबल बॉन्ड तो रप्चर होगा दोनों में, इसमें भी होगा और ये नीचे वाला तो वही है। तुम्हें बस ये आइडिया लगाना है कि कहाँ से रप्चर होगा डबल बॉन्ड। इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहीं से रप्चर होगा। अच्छा, जब डबल बॉन्ड रप्चर होगा तो फिर ये टूट के जो है ना, ये क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, देखो लेफ्ट वाली डबल बॉन्ड के लेफ्ट पे जो चीजें हैं वो अलग हो जाएंगी। राइट पे जो है वो कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन जो लेफ्ट वाला कार्बन है ना, उसके साथ देखो क्या कहते हैं, इधर सी है, मतलब इधर लेफ्ट पे उसके दोनों जगह पे, दोनों बॉन्ड पे एक साथ देखो कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड तो उसने राइट वाले कार्बन के साथ ही बनाए हैं, बाकी 2 चीजें कुछ और लगी हुई होंगी। तो इसकी जो साथ दोनों चीजें लगी हुई ना, वो एल्काइल चेन है। एल्काइल चेन हमारी बात हुई थी ना, कोई भी CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है, वो हाइड्रोकार्बन चेन होनी चाहिए। वो एक कार्बन पे भी खत्म हो सकती है, वो 10 कार्बन तक भी जा सकती है। तो इसके साथ दोनों एल्काइल चेन लगी हुई है। तो जब ऐसा होता है ना, तो ये टूट के जो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं बनाएगा। फिर ये ब्रेक होके क्या बनाएगा, देखो ये वाला कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ एक CH3 ऊपर लगा हुआ है और दूसरा CH3 लेफ्ट पर लगा हुआ है। तो जब दोनों एल्काइल लगे हुए होते हैं, मतलब कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन अगर डायरेक्टली 2 और कार्बन के साथ अटैच्ड है, बॉन्डेड है, तो फिर वो जब ब्रेक होगा तो उसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये जो चीज है ना, इसमें बेसिकली फंक्शनल ग्रुप जो है ना, वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इसके राइट पे भी कार्बन है, लेफ्ट पे भी कार्बन है। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कीटोन्स। अब कीटोन्स के ऊपर एक पूरा चैप्टर है आगे, तो वो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कीटोन क्या है। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि एल्कीन का रिएक्शन है और हमें ये देखना है कि एल्कीन जब डबल बॉन्ड रप्चर होता है तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे। अभी मैं तुम्हें समराइज करके बता देता हूँ कि क्या अभी उसकी और भी एग्जाम्पल्स करते हैं। अच्छा, तो एक पॉसिबिलिटी ये है पहली वाली, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लेट से मेरे पास कुछ इस तरह का है, इधर इधर एक CH3 लगा हुआ है, देयर इज हाइड्रोजन, देन हियर इज हाइड्रोजन, और ये CH3। तो ये थर्ड वाला है, इसको भी मैंने रिएक्ट उसी से करवाया है, हॉट KMnO4 के साथ, हॉट एसिडिफाइड KMnO4। तो देखो इसमें भी डबल बॉन्ड ने रप्चर होना है। रप्चर होने के बाद जो लेफ्ट वाले ने प्रोडक्ट बनाना है ना, अब उसके साथ देखो एक कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, बाकी तो एक हाइड्रोजन है। सही है, तो जिसके साथ सिर्फ एक कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होता है ना, वो CH3 तो उसके साथ अटैच्ड रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना वो उसका हट जाएगा, और जब उसका हाइड्रोजन हटेगा तो उसकी जगह पे हमारे पास जो है ये चीज बन जाती है सी, या तो ये बनेगा इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड भी अगेन कीटोन के साथ पढ़ेंगे, या फिर अगर इसको फर्दर हीटिंग करेंगे तो ये COOH ये बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा हुआ, आपको पता है क्या होता है। यूजुअली वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा होता है क्योंकि हम हीट कर रहे होते हैं एंड तक। तो बहरहाल वो ये भी कह सकता है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड फिलहाल अभी याद कर लो, एल्डिहाइड जब पढ़ोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा कि कब कार्बोक्सिलिक बनता है कब एल्डिहाइड बनता है। अच्छा, जो राइट वाला पोर्शन है उसमें भी उसका एक कार्बन के साथ यही वाला सिनेरियो है, एक डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है, तो उसमें एक CH3 अटैच्ड है, हाइड्रोजन हटेगा और COOH, उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखो अभी ये चीज है ना, अभी अजीब सी लग रही होगी, मुश्किल लग रही होगी, समझ नहीं आ रही होगी। अभी मैं इसकी एग्जांपल्स कराता जाऊंगा ना, जैसे जैसे तुम्हें समझ आ जाएगा। मैं इसको पहले समराइज कराता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है, फौरन नहीं समझ आएगा ये। देखो, अगर मेरे पास ये कोई डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, और इसके साथ अगर कोई लेट से यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और एक CH2 है, एक CH3 है, और राइट वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे लेट से मैं कह रहा हूँ CH2 CH3 है। तो देखो हमारा कार्बन अंडर कंसिडरेशन कौन से हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन, राइट। तो हम डबल बॉन्डेड कार्बन अभी अंडर कंसिडरेशन है, क्योंकि डबल बॉन्ड ही ब्रेक होगा ना, इस बात से सब अग्री करते हो।
अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन की, तो वी आर कंसर्न विद द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स ओनली। तो वो ये जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, ये मेरे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं। अच्छा, इनमें से एक को मैं नंबर 1 कह देता हूँ, ऐसी तो मैं अभी रेफरेंस देने के लिए, या बार बार एक को नंबर 2 कह देता हूँ। अच्छा, जो नंबर 1 कार्बन है ना, उसके ऊपर जो चीज लगी हुई है या उसके साथ जो चीज लगी हुई है, एक तो CH3 है। अब CH3 मतलब एल्काइल ग्रुप है, और उसके लेफ्ट पे जो चीज लगी हुई है CH3 CH2, वो भी एल्काइल है। मतलब एल्काइल CH3 भी हो सकता है, वो CH2 CH2 CH3 भी हो सकता है, वो CH2 CH3 भी हो सकता है। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन जिस कार्बन अंडर कंसिडरेशन है ना, हमारे जो हमारा कार्बन अंडर कंसिडरेशन है, उसके साथ चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन लगी हुई हो, उसको जो है ना हम लोग आर ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? आर ग्रुप। उसको जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पॉइंट इज कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ क्या डायरेक्टली कोई और कार्बन बॉन्डेड है या नहीं, डबल बॉन्ड के अलावा। देखो, एक तो डायरेक्टली बॉन्डेड डबल बॉन्ड कार्बन जो है, वो तो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है ना, वो तो है ही। लेकिन जो हर इनमें से इन दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में से, मतलब वो दो कार्बन जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, उनमें से हर कार्बन ने बाकी के बॉन्ड किसके साथ बनाए हुए हैं, मुझे वो देखना है। अगर बाकी के बॉन्ड में क्या पता दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हो, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, इस लेफ्ट वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन राइट वाला जो कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक CH3 एल्काइल लगा हुआ है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि लेफ्ट वाले कार्बन राइट वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है और लेफ्ट वाले कार्बन पे दोनों एल्काइल है। अब एल्काइल CH3 भी हो सकता है। एल्काइल ये भी हो सकता है कि एक पे C2H5 हो, मतलब CH2CH3, और एक पे C3H7 हो। अब ये C3H5 C2H5 और C3H7 क्या है, बेसिकली इसको चेन बनाओगे तो ये CH2 CH3 ऐसे बनेगा। और C3H7 क्या है, 2 बार CH2, 2 बीच में कार्बन आएंगे और फिर आखिर में एक कार्बन आएगा, उसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। इसको कंडेंस करके हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन अंडर कंसेंट्रेशन है ना, हमें उस देखना ये होता है कि वो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उनके साथ क्या चीज अटैच्ड है। अगर उन डबल बॉन्डेड कार्बन पे या तो दोनों के दोनों एल्काइल अटैच्ड है, किसी एक पे एल्काइल अटैच्ड है, किसी एक पे एक एल्काइल अटैच्ड है, मतलब हाइड्रोकार्बन चेन है और एक हाइड्रोजन है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। और क्या हो सकता है कि क्या पता दोनों के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे एल्काइल अटैच्ड हो, क्या पता किसी एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो और किसी एक कार्बन पे एक एल्काइल हो एक हाइड्रोजन, क्या पता कोई एल्काइल हो ही ना, दोनों के दोनों हाइड्रोजन ही हो, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ। ये जो बेसिकली आर जिसको मैं लिख रहा हूँ ना, ये आर क्या है, ये CH3 CH2 सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं आर कर रहा हूँ, ये हाइड्रोकार्बन चेन ही। यहाँ तक बात समझ आई? ये वाली चीज जो मैं बता रहा हूँ अभी, मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में वो कार्बन जिसपे दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड है, और लेट से दूसरा कार्बन जिसपे एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल कुछ अटैच्ड है, तो जब उसमें हॉट KMnO4 डालोगे तो बॉन्ड रप्चर होगा। रप्चर होने के बाद वो वाला कार्बन, वो वाला डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेगा। और जिसके साथ एक एल्काइल अटैच, मतलब एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, दूसरा एल्काइल, तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जिसपे दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेगा। जिसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, वो हाइड्रोजन का क्या होगा, वो हाइड्रोजन तो हट जाएगा, लेकिन उसकी जगह पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, मतलब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड OH आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि मेरे पास क्या कहते हैं, एक कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन पे दोनों एल्काइल है, वो सर जब मगर ये रप्चर O होगा, और OH का असर है। ये मैंने हॉट KMnO4 डाला है ना ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये KMnO4 से आ रहा है, ऑक्सीडाइज करा रहा है वो। रिएक्शन में क्या मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें उसका, कि सिलेबस में नहीं है, बस तुम्हें याद रखना है कि हॉट KMnO4 ये काम करवा रहा है। सही है अब्दुल रहमान? जी सर, सही है।
अच्छा, ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें जिस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेगा, और जिस कार्बन पे दोनों एल्काइल हैं तो वो एल्काइल नहीं हटेंगे, वो आर आर ऐसे ही रहेंगे। बस फर्क क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड, जो उसकी वैलेंसी फ्री हुई है ना, दो डबल बॉन्ड बनाया हुआ था राइट वाले कार्बन से, वो टूट गया तो वहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाए। ऐसा जो कंपाउंड बनता है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और उसके राइट और लेफ्ट पे दोनों एल्काइल होते हैं, उसको हम कीटोन कहते हैं, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर है इस पे पूरा। और ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, ये तुम्हें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। एल्डिहाइड वाला केस में तुम्हें कीटोन एल्डिहाइड वाले चैप्टर में बताऊंगा। जरा ये वाली चीज लिख लो जो अभी स्क्रीन पे है ना, देखो इसको अगर मैं वर्डिंग में समराइज करूँ ना, कोल्ड तो KMnO4 क्या होगा? कोल्ड KMnO4 का ऊपर बताया था ना, OH OH डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होगा अगर कोल्ड KMnO4 है। अब चाहे कुछ भी लगा हुआ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे, डजेंट मैटर। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ CH3 लगा हुआ है और यहाँ भी CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है, तो कोल्ड KMnO4 ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड नहीं तोड़ सकता। ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ देगा और वो जो दो कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी उनके साथ OH लग जाएगा दोनों जगह पे, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, इट वुड बी लाइक OH OH, डायऑल बन जाएगा। ठीक सर है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा? किसके साथ? नहीं, इसके कोल्ड साथ भी KMnO4 के साथ। नहीं नहीं, क्यों? कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होगा और दोनों जगह पे OH OH लग जाएगा। ये शुरू में यही तो किया है, भूल गए तुम लोग इतनी जल्दी? ऊपर देखो नोट्स में लिख रहे हो साथ साथ। समझ आ गई ये बात जी सर, जिसका अब्दुलरहमान? मैंने पूछा था OH कहाँ से आएगा? जी सर। ये KMnO4 से आएगा, वो KMnO4 से आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आ रहा है। अब देखो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म देखोगे ना तो KMnO4 कैसे OH लेके आ रहा है, वाटर भी होगा इसमें, तो वो फिर हमारा अभी रिएक्शन मैकेनिज्म सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम उसकी डिटेल में जा नहीं रहे कहाँ से आ रहा है। बस तुम्हें याद रखना है कि ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें ना जो बात समराइज करवाना चाह रहा हूँ ना, वो ये करवाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, अगर इन ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड कह लो या एल्कीन कह लो, एक ही बात है, ऑक्सीडेशन ऑफ बाय हॉट एसिडिफाइड KMnO4। एसिडिफाइड का मतलब H पॉजिटिव आइन हमने एसिड के अंदर मिला के KMnO4 को डाला है, क्योंकि एसिड एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है इसमें, इसलिए एसिडिफाइड KMnO4 कहते हैं और उसको ऐसे लिखते हैं H पॉजिटिव स्लैश KMnO4, दिस इज एसिडिफाइड KMnO4। अच्छा, इन ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय एसिडिफाइड हॉट एसिडिफाइड KMnO4, हॉट जरूरी है यहाँ पे, कोल्ड के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है क्या होता है, हॉट के लिए क्या होता है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, डबल बॉन्डेड डबल बॉन्ड ruptures and double bonded carbon atoms convert into the following। अब वो पॉसिबिलिटीज मैं तुम्हें सारी बता, अगर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ अगर जिस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तो वो ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, मतलब ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा। जिस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, लाइक दिस। लेकिन अगर कुछ इस तरह का है कि एक कार्बन के साथ लेट से दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, लेकिन जो दूसरा कार्बन है
उसके साथ दोनों एल्काइल अटैच है, जैसे यहाँ भी CH3 है और नीचे भी CH3 है, तो ये रप्चर होके ना, जिसके साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेगा, लेकिन जिसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ठीक है, तो वो कीटोन बनाता है। कीटोन क्या होता है, वो जो कार्बन जिसकी वैलेंसी फ्री हुई है ना, जिसके बॉन्ड टूटे हैं, उसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाएगा बस, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कब बनेगा, व्हेन टू सर ये हाइड्रोजन, CH3 ब्रो नहीं हो सकता? क्या CH3, CH3 के साथ कुछ बना नहीं सकता क्या ऑक्सीजन? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, कौन सी CH3 की बात कर रहे हो? सर ये जो कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ कुछ बना नहीं सकता क्या? जैसे एक फ्री हाइड्रोजन के साथ बना रहा है H2O, वैसे CH3 के साथ कुछ बना नहीं सकता? CH3 टूट के अलग थोड़ी हुआ है, वो तो कार्बन था जो कि अकेला हो गया था, और उस वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हुआ था। ये जो CH3 है, ये अपनी जगह पर है, उन्होंने बॉन्ड खत्म नहीं किए डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। अब्दुल जमान समझ आई बात? यस सर। सही है। when no hydrogen atom attached। अच्छा यहाँ तक लिख लो बात, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपकी एग्जांपल्स कराता हूँ। ये तो अभी क्वेश्चंस करेंगे ना इसके, अभी एग्जांपल्स करते हैं इसकी, तो समझ आता शुरू हो जाएगा ऐसा ऐसा। लिख लिया है, आगे बढ़े। अब्दुल रहमान ऑन, ईमान, जवेरिया, मोइस। मोइस कॉप अप कर लिया है तुमने, लेक्चर्स देख लिए थे पीछे वाले? सर अभी एक देखा था, दूसरा भी देखना है। अच्छा देख लेना, सर नेक्स्ट आपने क्लास से पिछले पहले थर्सडे तुम्हें वाला कुछ लेक्चर समझ नहीं में, भेजा? मैं भेज देता हूँ, क्लास के बाद याद दिलाना, मैं भेज दूंगा। मुझे भी भेजेगा 2 लेक्चर्स। और आपको भेज दिया था मैंने ग्रुप पे। आगे बढ़े, लिख लिया यहाँ तक? जी सर। अच्छा अब एग्जांपल्स देखते हैं इसकी, तुम लोग बताना क्या बनेगा। मेरे पास लेट से ये है, CH3 लगा है, यहाँ CH2 CH3 लगा है, और लेट से यहाँ पे CH3 लगा है, और यहाँ हाइड्रोजन है। इसे मैं हॉट KMnO4 डाल रहा हूँ, हॉट एसिडिफाइड KMnO4। तो बीच से डबल बॉन्ड रप्चर होगा, तो मैं अलग से बना के दिखा रहा था। यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा, जो लेफ्ट वाला कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन हट जाएगा। हाइड्रोजन हटते हैं, जो बाकी एल्काइल लगा हुआ है वो नहीं हटेगा। उसके साथ एक CH3 है, वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो तो नहीं हटता, और ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लगा दो। और जो राइट वाला है उसके साथ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, दोनों एल्काइल है, तो दोनों एल्काइल चेन ऐसी लगी रहेंगी, एक CH3 और एक CH2 CH3, और इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगा। सही है, समझ आ गया यहाँ तक? मुझे जरा कंफर्म कर दो तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं दोबारा समझाऊंगा। सर ये चीजें खाली याद रखनी ना कि ये इसके साथ ये लगेगा और उसके साथ वो लगेगा। हाँ ये याद रखनी है, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है हमारे सिलेबस का पार्ट। आगे बढ़े। ईमान समझ आ रहा है बेटा आपको? जी सर।
अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम अभी जो आखिरी वाला कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन, मतलब वो 2 हाइड्रोजन में क्या कहते हैं यूं भी बना सकता था कि बॉन्ड की तरह बॉन्ड शो करता था, लेकिन मैंने जानबूझ के CH2 लिखा है उसको, ताकि तुम्हें दोनों चीजें समझ आए साथ साथ कि वो इस तरह से भी देगा और इस तरह से भी दे सकता है। अच्छा, अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो दोनों के दोनों ब्रेक होंगे, रप्चर होंगे दोनों के दोनों। हॉट एसिडिफाइड KMnO4 डाला है मैंने इसमें भी। जब डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, रप्चर कहते हैं इसको, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये वाला कार्बन इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, दोनों एल्काइल हैं, तो इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगा। अच्छा, अब ये जो बीच में है ना, मतलब डबल बॉन्ड के बीच में जो 2 कार्बन है, इन दोनों को एक साथ देखना, मतलब राइट वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन है, बस एक हाइड्रोजन है, और लेफ्ट पे कार्बन ही है, एल्काइल कहलाएगा वो। तो एक हाइड्रोजन जिसके साथ होता है तो उसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और OH लगता है। इसी तरह जो ये वाला हमारा सेकंड वाला कार्बन है डबल बॉन्डेड, जिसको मैंने ब्लू से अभी शेड किया है, तो इसके साथ भी वो एक ही हाइड्रोजन अटैच है और दूसरे राइट पे एल्काइल है, तो इसके साथ भी यही होगा। अच्छा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन हटाओ, इसके साथ भी यही होगा, COOH। अगर ये मुश्किल लग रहा है ना ऐसे बनाने में, तो इसको देखो, ये दोनों कार्बन है, अभी जो दोनों ब्लू वाले कार्बन है ना, एक कार्बन को 1 कह रहा हूँ, एक कार्बन को 2 कह रहा हूँ, तो सेकंड कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो मतलब ये भी डबल बॉन्ड, सेकंड वाला भी डबल बॉन्डेड कार्बन ही है ना, राइट्स पे डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इसने, तो इसके साथ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा। और जो फर्स्ट वाला कार्बन है ब्लू वाला, उसके राइट पे एक कार्बन है और लेफ्ट पे डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है और राइट पे एक एल्काइल है और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है इसके साथ, जिसके साथ एक हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन हट के कार्बोक्सिलिक लग जाता है। और जो लास्ट वाला कार्बन है इसके साथ सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, जो जिसके साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेते हैं। तो ये 4 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। समझ आई बात? अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो देखो इस क्वेश्चन को, ये इसमें सब कुछ समराइज हो गया तकरीबन, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं हमने तीनों तरह के प्रोडक्ट बना लिए हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें या पूछना है इसमें से कुछ? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है। अब आपको पता है कि ये स्केलेटल फॉर्मूला है, स्केलेटल फॉर्मूला में मतलब जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स है वहाँ कार्बन ही है, लेकिन हम स्केलेटल फॉर्मूला में वो कार्बन शो नहीं करते हैं, इसलिए हम ये वाले कार्बन बनाएंगे नहीं। अरे यार, अच्छा इसमें हमने डाला वही हॉट KMnO4, हॉट एसिडिफाइड KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट। इसके प्रोडक्ट्स बता सकते हो क्या होंगे? मतलब इसका जो टूट के जो बनेगा तो क्या बनेगा? कैसे बताओगे? बना के या तो पिक्चर लेके व्हाट्सएप करो
जब मैं चाह रहा हूँ मुझे पता लग जाए कि तुम्हें समझ आ गया या नहीं आया, ऐसे हवा में नहीं छोड़ सकते इसको। हाँ भाई, किस तरह से दिखाओगे? अब्दुल रहमान, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो पहनेगा। कार्बन सर डाइऑक्साइड सबके और साथ वाटर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगा, सबके और साथ क्या जो मतलब? CH3 है उसके साथ सर जो जितने भी कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगा, जो CH3 है उसके साथ क्या जितने कहते भी हैं कार्बन मतलब? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। डबल बॉन्डेड कार्बन तो दो सर ही ये है जो ना। बॉन्ड, बना के दिखा दो जरा मुझे ना, एक काम करो, पेपर पे बनाओ, पिक्चर लो, व्हाट्सएप कर दो। करना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते ऐसे ना। हाँ भाई, कर रहे हो? सर ये जो CH3 इसका अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं ना, मतलब सारे एटम्स लिखूं, तो देखो यहाँ कार्बन 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 कार्बन, तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं इस कार्बन से स्टार्ट करूँ ना, फर्स्ट कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक जगह CH3 है, और इसके राइट पे सेकंड कार्बन आ जाएगा और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन होंगे। फिर थर्ड कार्बन आ जाएगा, उसके साथ हाइड्रोजन होंगे। फिर फोर्थ कार्बन आ जाएगा, उसके साथ दो हाइड्रोजन होंगे। फिर फिफ्थ कार्बन, उसके साथ दो हाइड्रोजन होंगे। जो सिक्स कार्बन है ना, ये वाला कार्बन तुम्हें दिख नहीं रहा, पता नहीं तुम लोगों ने स्केलेटल फॉर्मूला मेरे साथ पढ़े नहीं पढ़े, शुरू की क्लासेस सबने ली या नहीं ली, तो इसमें सारा स्केलेटल फॉर्मूला डिस्कस हुआ था। इसके साथ OH, तो बेसिकली ये टूट के ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है। सर ये जो CH2 है इसकी तो कार्बन और हाइड्रोजन वाटर बन जाएगा ना। नहीं, कोई ऐसा कार्बन है ही नहीं जिसके साथ जो कोई ऐसा डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, इनमें से कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन ऐसा नहीं है जिसके साथ सिर्फ दो हाइड्रोजन अटैच्ड हो, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कोई कुछ नहीं बनेगा। समझ आई बात? सर ये जो आपने इक्वेशन बनाई है ये क्या शो कर रही है? ये जो आपने ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन बनाई ना ग्रीन वाले से, वो क्या शो कर रही है? ग्रीन वाले से ये जो कह रहे हो, ये अपना ये वाला पोर्शन जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, जी सर। ये इक्वेशन नहीं है, मैंने तुम्हें समराइज करके बताया है कि वो डबल बॉन्डेड कार्बन जिसपे दोनों हाइड्रोजन हो, तो वो जब डबल बॉन्ड उसका ब्रेक होता है, रप्चर होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। और वो डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके साथ एक एल्काइल मतलब एक हाइड्रोकार्बन हो, यानी एक कार्बन हो डायरेक्टली और एक हाइड्रोजन, तो उसका जब डबल बॉन्ड रप्चर होगा, तो जो जाहिर है जो वैलेंसी फ्री हुई है ना, दो बॉन्ड टूटे हैं उसके, तो जो वैलेंसी फ्री होती है उसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाता है। लेकिन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन ऐसा हो जिसके साथ कोई हाइड्रोजन ना हो, दोनों एल्काइल हो, तो जब उसकी वैलेंसी दो फ्री होंगी ना, दो बॉन्ड टूटेंगे उसके, तो उसके साथ जो है ना आपका क्या कहते हैं, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगा बस। तो जो सेकंड वाला है ना, उसमें देखो एक H यहाँ पे था, उसके साथ जब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बन गया। इसका अगर तुम रियलाइज करो तो इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ ना, डबल आगे पीछे करके अरेंजमेंट अगर मैं यूं करके लिख दूं तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है जो तुम ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो। हाँ, ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला तुमने कभी नहीं पढ़ा, ये तुम पहली बार पढ़ रहे हो, कीटोन कहते हैं इसको। अब्दुल रहमान पूछ रहे हो कुछ? नहीं सर नहीं। समझ आया अब थोड़ा बहुत? जी सर। ये इतना मुश्किल नहीं है,
बस ये थोड़ा सा ऑनलाइन सामने मैं बोर्ड पे करके नहीं दिखा पा रहा, इसलिए थोड़ा सा हमें लग रहा है, ना इतना मुश्किल है नहीं है। और आगे स्केलेटल फॉर्मूला की जितनी ज्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तो उतना अच्छा तुम्हें समझ आएगा। अभी कीटोन तुम जानते नहीं हो कीटोन क्या होता है, बस सिर्फ बना रहे हो। वो फैमिली जब पढ़ोगे तो और तुम्हें समझ आएगा। यही रिएक्शन हम कीटोन में और एल्डिहाइड में दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि एल्कीन को ब्रेक करके ये बन रहा है। तो जब कीटोन और एल्डिहाइड पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से एल्कीन से ब्रेक होके वो बनते हैं। तो ये रिएक्शन हमारे पास दोबारा से आएंगे एक बार और। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अच्छा, एल्कीन का एक और रिएक्शन है जो तुमने ओ लेवल में भी पढ़ा है, पॉलीमराइजेशन। एल्कीन में जो पॉलीमराइजेशन होती है वो होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब ओ लेवल में तुम पॉलीमर्स के नाम भी याद रखते थे, यहाँ पे नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्कीन का एक रिएक्शन होता है, वन ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एल्कीन इज पॉलीमराइजेशन। उसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास ये इथीन है और बहुत सारे जब इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं कंबाइन होंगे, किस तरह से कंबाइन होंगे, उनकी तो वैलेंसी पूरी है। कंबाइन इस तरह से होते हैं कि इनका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होगा। लेट्स से एक और एल्कीन मॉलिक्यूल है, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि ना चीज थोड़ी समझ आ जाए। डबल बॉन्डेड कार्बन के राइट लेफ्ट पे हम कुछ भी नहीं रहता कि ज्वाइन करते हुए दिखा सकूं मैं तुम्हें इसको। इसमें क्या होता है, जो एडजेसेंट इथीन के मॉलिक्यूल्स है उसमें जो आपका क्या कहते हैं डबल बॉन्ड है, उन डबल बॉन्ड में से एक एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा और दोनों कार्बन की तुम्हें पता है कि एक एक वैलेंसी फ्री हुई है, तो वो अपने एडजेसेंट इथीन मॉलिक्यूल जो है ना उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और ये ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। तो हम कहते हैं कि लॉन्ग एल्केन चेन बन गई है, एल्कीन से एल्केन की लॉन्ग चेन बन गई है और इसको हम कहते हैं पॉलीमर। और इसका जो रिपीटेड यूनिट है, मतलब जिससे ये सारे एक साथ जो मिलके बन रहे हैं, वो एक एल्कीन है, ये वाला था, इसको हम कहते हैं मोनोमर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, और ये वाली पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, राइट, ओ लेवल में। ठीक है, जी सर। अच्छा चलो, अब अल्कीन जो है ना यहाँ पे खत्म है। उसके बाद हम लोगों ने